तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में मैं आपको फुली फुली बैंगनी और कुरकुरी प्याजी बनाने के लिए बता रही हूँ। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी झटपट बन जाती है। तो देखिए ये प्याजी मेरी कितनी अच्छी कुरकुरी बनी है। आप इसे टोमेटो केचप के साथ खा सकते हैं या फिर हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो देखिए बैगन के पकौड़े बनाने के लिए इस तरह से मैं छोटे छोटे मीडियम साइज की देखिए इस तरह से छोटे छोटे मैं 4 बैगन ली हूँ और हाफ केजी प्याज ली हूँ। और इन पकौड़े के साथ खाने के लिए मैं चटनी बनाऊंगी। हरी धनिया और टमाटर की स्पाइसी चटनी बना करके तैयार करूंगी। तो आइए सबसे पहले मैं प्याज और बैगन को काट लेती हूँ। तो प्याज को मैं लंबे लंबे स्लाइस में कट करूंगी और बैगन को मैं पतले पतले ओवल शेप में ही इसे कट करूंगी। तो आइए मैं कट कर लेती हूँ, कट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं बैगन को भी कट कर ली हूँ। बैगन को देखिए जो शेप की मेरी बैगन थी, ओवल शेप की बैगन थी, तो मैं उसी शेप में कट की हूँ, ओवल शेप में ही देखिए। तो देखिए सारे बैगन को मैं इसी तरह से पतले पतले, ज़्यादा ना मोटा ना ज़्यादा पतला की हूँ, बस इस तरीके के देख लीजिए, इस तरीके के ही कट करनी है आपको। तो सारे बैगन को मैं अच्छी तरह से धो करके कट कर ली हूँ। और प्याज को देखिए, प्याज को भी मैं इस तरह से पतले पतले स्लाइस में कट की हूँ। देखिए मैं दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से पतले पतले लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले मैं इनके लिए चटनी बना करके तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि फुली फुली बैंगनी और कुरकुरी प्याजी किस तरह से बनाई जाती है। तो देखिए फ्रेंड, चटनी बनाने के लिए मैं इस तरह से मिक्सर जार ले ली हूँ। अब मैं जार में देखिए 3 टमाटर को इस तरह से आग में पका करके मैं रखी थी, इसके छिलके मैं उतार ली हूँ, इन्हें डाल देती हूँ। और हरी धनिया और 4 हरी मिर्च ली हूँ। मैं थोड़ी तीखी बनाऊंगी इसलिए मैं 4 ली हूँ। आप अगर तीखा नहीं खाते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। और देखिए 1 टुकड़ा अदरक और इस तरह से थोड़ी सी मैं लहसुन की कलियां ले ली हूँ। फ्रेंड आपके पास अगर बेसन की भुजिया है तो आप बेसन की भुजिया डाल सकते हैं। मेरे पास बेसन की भुजिया नहीं थी इसलिए मैं देखिए पापड़ी गठिया डाल रही हूँ। पापड़ी गठिया भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास भुने हुए चने हैं तो भुने हुए चने भी डाल सकते हैं। इससे चटनी में अच्छा थिकनेस आती है और टेस्ट भी बढ़ती है। तो देखिए मैं गठिया डाल रही हूँ और 1 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फाइन पेस्ट बना लेती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, चटनी मेरी अच्छी तरह से तैयार हो गई है। अब मैं इसमें कच्ची सरसों का तेल डाल रही हूँ 1 चम्मच। तो देखिए 1 चम्मच मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ और इसे मिला दीजिए। तो लीजिए आपकी चटनी बन करके तैयार हो गई है। अब चलिए पकौड़े बनाने के लिए आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए मैं बैंगनी बनाने के लिए सबसे पहले मैं बेसन की घोल तैयार करूंगी। तो देखिए मैं 1.5 कप बेसन ली हूँ। मैं अपने बैगन के हिसाब से ली हूँ, तो मैं 1.5 कप बेसन ली हूँ। हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच जीरा पाउडर, हाफ चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और 2 पिंच हींग जरूर डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसमें देखिए मैं थोड़ी सी 1 चम्मच कच्ची सरसों तेल डाल रही हूँ। बस ज्यादा नहीं, बस 1 चम्मच ही आपको डालनी है। तो छोटे चम्मच से 1 चम्मच मैं सरसों तेल डाल दी हूँ। अब मैं इसमें थोड़े थोड़े पानी डाल करके इस बैटर को तैयार करूंगी। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालनी है, बस थोड़े थोड़े पानी डाल करके इस घोल को तैयार कीजिए। घोल ज़्यादा ना पतला होना चाहिए और ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड मैं बेसन के घोल को इस तरह से तैयार कर ली हूँ। देखिए घोल इस तरीके की होनी चाहिए। आप जो इस तरह से उठा करके गिराएंगे तो एक लेयर में रिबन की जैसे गिरना चाहिए। तो देखिए एक लेयर में ही गिरना चाहिए इस तरह से। अब मैं क्या करूंगी, 1 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में इसे फेंट लेती हूँ। इससे क्या होगी, आपकी मीठी सोडा इसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपकी बैंगनी यूं ही फुली फुली बनेगी।
तो आइए 1 मिनट के लिए मैं फेंट करके इसे हल्का कर लेती हूँ। तो देखिए मैं अच्छी तरह से बेसन को फेंट ली हूँ 1 मिनट के लिए। अब मैं इसे ढक करके साइड में रख देती हूँ। अब मैं प्याज के पकौड़े बनाने के लिए प्याज की तैयारी कर लेती हूँ। तो देखिए स्लाइस में कट करके मैं प्याज को ले ली हूँ। अब मैं इसमें 4 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। और इस पकौड़े को कुरकुरी बनाने के लिए देखिए मैं 2 चम्मच चावल की आटा डाल रही हूँ। अगर आपके पास चावल के आटे नहीं है तो आप इसके जगह में कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। अब मैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 2 पिंच हींग। हींग जरूर डालिएगा, पकौड़े में हींग बहुत अच्छी टेस्ट लाती है। और 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट और 4 हरी मिर्च इस तरह से कट करके डाल रही हूँ। आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चे के लिए हरी मिर्च नहीं डालिएगा, बिना मिर्च का ही बनाइए। और अगर बड़े खाने के लिए बना रहे हैं तो इस तरह से हरी मिर्च डाल दीजिएगा। मैं 4 हरी मिर्च डाली हूँ, आप अपने हिसाब से ही तीखा बनाइए। और थोड़ी सी देखिए हरी धनिया जरूर इस तरह से डालिएगा, बहुत अच्छी फ्लेवर आएगी इसकी। अब मैं इसे हाथों से अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। प्याज को इस तरह से मसल कर पहले मिला लीजिए। मैं पानी पहले इसलिए ही नहीं डाली हूँ क्योंकि प्याज से जो पानी निकलती है ना, उसी में मैं पहले इस तरह से अच्छी तरह से बेसन को और मसाले को मिला लेती हूँ। अगर बेसन आपको कम लगे तो आप 1 चम्मच डाल भी सकते हैं, इसमें 1-2 चम्मच जो आपको लगे आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए मेरी कुछ बेसन कम लग रही है, इसलिए मैं 1 चम्मच और बेसन इसमें ऐड कर रही हूँ। मैं अभी तक इसमें जरा भी पानी नहीं डाली हूँ, बस प्याज को इस तरह से मसल कर ही मिला रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड मैं प्याज को मसल के इस तरह से देखिए इस तरह से बनाई हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, बस 1-2 चम्मच पानी ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरह से देखिए मिला लेती हूँ। अब मैं ढक करके इसे भी साइड में रख देती हूँ थोड़ी सी रेस्ट में। तब तक मैं बैंगनी बना करके आपको दिखा रही हूँ कि बैंगनी को किस तरह से फ्राई करनी चाहिए। तो बैंगनी के पकौड़े बनाने के लिए देखिए मैं सबसे पहले इसमें नमक मिलाऊंगी। तो देखिए 1/2 चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। इस तरह से आप अगर नमक मिला देते हैं बैगन में तो इसमें अच्छी तरह से नमक आपको पता चलेगी। तो आइए एक बार फिर से मैं बैटर को चेक कर लेती हूँ, कहीं ये ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं हो गई है। नहीं, देखिए ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आइए मैं बैंगनी फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई में मैं तेल भी डाल दी हूँ। तेल मेरी देखिए गर्म हो गई है। मैं सरसों के तेल में पकौड़े बनाया करती हूँ। आप चाहे तो जो भी तेल यूज़ करते हैं, रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं, रिफाइंड ऑयल यूज़ कीजिए, पर ये सरसों के तेल में ये पकौड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप कभी नहीं बनाए होंगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए इस तरह से मैं एक एक पीस लेकर के इस तरह से बेसन के बैटर में डाल रही हूँ बैगन को। देखिए अच्छी तरह से बैगन में कोट कर लीजिए और इसे इस तरह से तेल में छोड़ दीजिए। एक एक बैगन को लेकर के इस तरह से बेसन में डुबो करके कोट कर लीजिए और इस तरह से तेल में आप छोड़ दीजिए। इसी तरह से आपके तेल में जितनी भी बैगन आती है उतने ही डाल करके आप फ्राई कीजिए। और गैस के फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखिएगा, हाई फ्लेम पर इसे फ्राई नहीं कीजिएगा, नहीं तो अंदर से बैगन जो है कच्ची रह जाएगी। और ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक गई है। मैं आपको जैसे एक तोड़ करके भी दिखाऊंगी। तो देखिए दोनों साइड से मेरे बैगन पक करके तैयार हो गई है। अब मैं इसे तेल से निकाल लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से एक छनौटे लीजिए और उस पर एक एक बैगन इस तरह से निकाल लीजिए। ये बिल्कुल कचौड़ी जैसी फूल गई है बैगन, जिस तरह से पूरी कचौड़ी फूलती है उसी तरह से बहुत अच्छी फूल गई है। और ये गरम गरम आप अगर खाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी भी लगती है खाने में। तो ये देखिए फ्रेंड मेरी फुली फुली बैंगनी बन करके तैयार हो गई है।
मैं इसी तरह से सारे बैगन को भी मैं फ्राई कर लेती हूँ और एक आपको तोड़ करके भी दिखाती हूँ कि देखिए अंदर से भी कितनी अच्छी तरह से पक गई है। और एक तोड़ करके देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए अंदर से भी कितनी अच्छी पकी है। तो आइए इसी तरह से मैं सारे बैगन को बना करके रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए प्याज भी मैं इस तरह से मिला करके रखी थी बेसन में। प्याज की बैटर भी अच्छी तरह से बन करके तैयार हो गई है। तो आइए मैं इसे पकौड़े छान करके आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मेरी तेल हल्की गरम है। मैं इसे ज़्यादा गरम नहीं की हूँ क्योंकि मुझे कुरकुरी प्याजी बनानी है। तो देखिए प्याज की जो मिश्रण है ना, उसे देखिए इस तरह से आप उठाइए, इस तरह से 2 उंगली से, और इसी तरह से आप तेल में छोड़ दीजिए। इसी तरह से 2 उंगली से उठाइए मिश्रण को, इस तरह से तेल में छोड़ दीजिए। और गैस के फ्लेम आप अभी स्लो ही रखिए क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये कुरकुरी नहीं बनेगी। जब आपकी प्याजी देखिए इस तरह से हल्की हल्की कलर चेंज होने लगे तो आप इसे दूसरी ओर इस तरह से हल्के हल्के हाथों से पलट दीजिए। तो ये देखिए मेरी प्याजी कुरकुरी अच्छी सी गोल्डन कलर हो गई है। अब मैं इसे इस तरह से दूसरे छन्नी पर निकाल लेती हूँ ताकि एक्स्ट्रा ऑयल आपको कढ़ाई में ही चली जाए। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं आपको इसकी आवाज़ सुना रही हूँ, देखिए कितनी अच्छी कुरकुरी बनी है। और ये ठंडे होने के बाद भी आपको इसी तरह से कुरकुरी ही रहेगी, बहुत टेस्टी लगती है। तो आइए इसी तरह से मैं सारी प्याजी को तल लेती हूँ। ये लीजिए फ्रेंड, मेरी फुली बैगनी और कुरकुरी प्याजी बनकर के तैयार हो गई है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में और फटाफट ये बनकर तैयार हो जाती है। मैं इन्हें सर्व की हूँ टोमेटो केचप और हरी चटनी के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो फ्रेंड, मैं जिस तरीके से आपको ये रेसिपी दिखाई हूँ आप ज़रूर बनाइए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरे पकौड़े कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।